नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला संबोधन, एक नजर डालेंगे भारत की नारी शक्ति की ओर भी, जानेंगे क्यों अमित शाह ने बुलाई सीमावर्ती राज्यों की बैठक, बात करेंगे क्या रुपए पर भारी पड़ा भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कि क्या सच में मंदिर के प्रसाद में निकला सांप। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, राज्य में आंधी और ओलावृष्टि का भी कहर, 12 मई तक का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में अपना दल को लगा बड़ा झटका, प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, अनुप्रिया और आशीष पटेल पर लगाए गंभीर आरोप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नोएडा में हाई अलर्ट, मॉल और स्कूलों में मॉक ड्रिल से परखी गई तैयारियां। बॉर्डर पर रहने वाले पूर्व सैनिकों ने मोदी सरकार को सराहा, बोले हम भी लड़ने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का भोपाल में बनेगा नया भवन, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का गिरा हिस्सा, कोई हताहत नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी गांव में लोगों ने छोड़े अपने घर, सुरक्षित जगहों पर ली पनाह। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों का एक्शन, मुठभेड़ में 22 से अधिक नक्सली ढेर। पाकिस्तान पर स्ट्राइक का आईपीएल में कोई असर नहीं, शेड्यूल के मुताबिक 25 मई को कोलकाता में खेला जाएगा फाइनल, अभी 18 मैच बाकी। दोस्ताना 2 से निकाले गए कार्तिक आर्यन, करण जौहर से मतभेद होने पर रुक गई थी फिल्म, विक्रांत मैसी कर सकते हैं रिप्लेस। तो वहीं केदारनाथ के लिए इस महीने हेलीकॉप्टर सेवा के सभी स्लॉट हुए फुल, जून के लिए आज से हुई शुरू बुकिंग। ये तो थी आज की कुछ हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की। इधर पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेनाओं की प्रशंसा करने में जुटा है, उधर पीएम मोदी अचानक से लाइव हो गए। असल में हुआ ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सेलरेशन पर अपनी बात रखी है। अपने एक वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि ये जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रगति की घोषणा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा इसी भावना को दर्शाती है। बता दें कि 1963 में एक छोटे रॉकेट के प्रक्षेपण से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनने तक हमारी यात्रा असाधारण रही है। असल में अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के रॉकेट सिर्फ पेलोड नहीं ले जाते, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के सपनों को भी ले जाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति में देश के युवाओं और वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियों और वैज्ञानिकों को भविष्य की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये सहयोग ही है कि जिस समय पीएम मोदी का यह संदेश प्रसारित किया गया, उससे ठीक पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की है। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। भारत ने ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमले के लिए जिम्मेदार समूहों से जुड़े आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर ये ऑपरेशन सटीकता के साथ किया गया। भारत सरकार ने पुष्टि की है कि सभी 9 ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया, जिससे पाकिस्तान में कोई भी नागरिक या सैन्य ढांचा प्रभावित नहीं हुआ है। सबको पता था कि भारत आतंकी हमले का बदला जरूर लेगा और अब ऑपरेशन सिंदूर आ गया है।
ये 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की कार्यवाही का हिस्सा था, जिसमें जम्मू कश्मीर में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी। यह ऑपरेशन भारत द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए एक सुनियोजित कदम था कि हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस पूरी कार्रवाई की जानकारी भारत के लोगों को बहुत बेसब्री से थी और आखिरकार भारतीय सेना ने मीडिया के सामने इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग में 2 चेहरों ने सबका ध्यान खींचा जो भारत की नारी शक्ति का प्रतीक बन गए। सोशल मीडिया पर लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये दोनों चेहरे थे कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह दोनों महिला अधिकारियों ने भारतीय सेना की ताकत और पराक्रम को दुनिया के सामने रखा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय सेना किस तरह पाकिस्तान द्वारा पाले जा रहे आतंकवाद को खत्म कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन दोनों महिला अधिकारियों की चर्चा हो रही है और हर भारतीय इनकी सराहना कर रहा है। एक्स पर सोफिया कुरैशी ट्रेंड कर रही हैं, तो वहीं साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भी तारीफें हो रही है। इसके अलावा नारी शक्ति भी ट्रेंड कर रहा है। लोग इसे भारत की नारी शक्ति का प्रतीक मान रहे हैं और भारतीय सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया जा रहा है कि भारत की महिलाएं कितनी ताकतवर हैं। सोफिया कुरैशी के दादा भी आर्मी में थे। बता दें कि गुजरात की रहने वाली सोफिया बायोकेमिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट है। वर्तमान में देश की सेवा कर रही सोफिया भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत 1999 में शामिल हुई थी। उस दौरान उनकी उम्र महज 17 साल की थी। सोफिया सेना के सिग्नल कॉर्प्स में भी ऑफिसर रही हैं। आपको बता दें कि वे आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा भी सेना में थे। उनके पति मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आर्मी ऑफिसर हैं। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर भारत की तरफ से किए गए हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में हलचल काफी तेज है। हमने ये भी देखा कि आज सेना की तरफ से आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल रहे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने साफ तौर पर कहा कि स्थितियां काफी तेजी से बदल रही हैं और हम इस पर और जानकारी आगे देंगे। इस तरह के बदलते घटनाक्रम के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई है। इस बैठक को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ये बैठक अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद दोपहर 2 बजे होगी। जहां तक राज्यों की बात है तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अलावा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, लद्दाख के संबंधित अधिकारी और राज्यपाल बैठक में शरीक होंगे। आपात बैठक में पाकिस्तान की सीमा के अलावा नेपाल से सटे राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है। भारत ने देर रात पाकिस्तान में जो मिसाइल ऑपरेशन किया उससे आतंक के आकाओं को काफी तगड़ी चोट पहुंची है। इसका अंदाजा यूं भी लगाया जाना चाहिए कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद को ये कहना पड़ा कि भारत के हमले में उसके संगठन के मुखिया मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। मरने वालों में मसूद अजहर की बड़ी बेटी, बहन, बहनोई, भतीजा, भतीजे की पत्नी, भतीजे और परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। ये सभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बहावलपुर में स्थित सुभान अल्लाह मस्जिद पर हुए भारत के हमले में मारे गए। बता दें कि मसूद अजहर की ही सरपरस्ती वाले जैश ए मोहम्मद ने साल 2019 में पहलगाम में एक फिदायीन हमला किया था जिसमें 40 सैनिक शहीद हुए थे। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑफिशियल कार्रवाई कर दी है। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर काफी भारी पड़ा है। भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात पाकिस्तान एवं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़ और मुरीदके में लश्कर ए तैयबा का ठिकाना शामिल है।
वहीं दूसरी ओर यही ऑपरेशन सिंदूर भारतीय रुपए पर काफी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधवार को शुरुआती कारोबारी सत्र के दौरान रुपए में 31 पैसे की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद डॉलर के मुकाबले में रुपया 84.66 प्रति डॉलर पर आ गया है। पहलगाम हमले के 2 सप्ताह बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये सैन्य हमले किए गए। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 भारतीय नागरिकों की जान गई थी। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर रुपए के किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सैन्य हमलों से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का असर रुपए पर दिखा। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रुपया 84.65 प्रति डॉलर पर खुला, फिर डॉलर के मुकाबले 84.66 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 31 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.35 पर बंद हुआ था। बता दें, उससे पहले रुपए में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। पिछले हफ्ते रुपया 83 के लेवल पर आ गया था। उसके बाद रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें, फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार भंसाली ने कहा कि सट्टेबाजों और घबराए हुए आयातकों द्वारा कुछ डॉलर की खरीद हो सकती है, लेकिन हमें लगता है कि रुपए में किसी भी बड़ी गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मौजूद रहेगा। भंसाली ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि इक्विटी बाजारों में एफआईआई द्वारा कुछ बिकवाली हो सकती है। हालांकि ये धीमी हो सकती है क्योंकि वे आगे की खबरों के आने का इंतजार करना चाहेंगे। आज बाजार में घबराहट और थोड़ी अस्थिरता रहने की संभावना है, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, बाजार की अस्थिरता को नियंत्रित करना आरबीआई पर निर्भर करेगा और वे ही तय करेंगे कि आज रुपया कहां खत्म होगा। तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के होसुर में स्थित चंद्रचूड़ेश्वर मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह मंदिर 800 साल पुराना है। यहाँ प्रतिदिन 800 से 1000 लोग दर्शन के लिए आते हैं। बेंगलुरु और कृष्णगिरी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ये मंदिर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के नियंत्रण में है। इस मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद में सांप का बच्चा निकलने से हड़कंप मच गया। प्रसाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। चंद्रचूड़ेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले प्रसाद में सांप का बच्चा निकलने की घटना ने श्रद्धालु को स्तब्ध कर दिया है। जब श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन से प्रसाद में सांप होने की शिकायत की, तो मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने कथित तौर पर उदासीनता से जवाब दिया। आपको बता दें कि इसके बाद श्रद्धालुओं ने तुरंत हिंदू धर्मार्थ विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। श्रद्धालुओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि प्रसाद में एक मरा हुआ सांप का बच्चा मिला है। उन्होंने हिंदू धर्मार्थ विभाग को टैग किया। हालांकि इस मामले पर चंद्रचूड़ेश्वर मंदिर प्रशासन या हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। बता दें कि तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग ये सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है कि सड़क के स्टॉलों पर मिलने वाले भोजन से लेकर मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद तक लोगों तक स्वस्थ तरीके से पहुंचे। तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग कठोर कदम उठा रहा है और ऐसे कुछ होटलों और सड़क किनारे स्टॉलों को सील कर रहा है जहां अस्थायीकर भोजन लोगों को खिलाया जा रहा है। मंदिर के प्रसाद में सांप निकलने के बाद तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज के साथ।